नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हनुमान जी की कृपा सरल उपायों से और सरल पूजा विधि से प्राप्त की जाती है। और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने का सबसे जो अचूक उपाय है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी के नाम की महिमा को जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ से जीवन की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और हनुमान जी की असीम कृपा तुरंत साधक को प्राप्त होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी कुछ भक्तों को इसका फल प्राप्त नहीं होता है, उनके जीवन से दुख समाप्त ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी तो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और विशेषकर हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले भक्तों को वो बहुत स्नेह करते हैं, उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कारणों की जिनकी वजह से हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहला जो कारण है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जो श्री हनुमान जी हैं वो दृढ़ संकल्प वाले देव हैं और भाव प्रधान देव हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और संपूर्ण भाव के साथ ही उनका पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कई बार भक्त इतनी तेजी से करते हैं कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी की उपासना में या जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, जिन भी इष्ट की आप उपासना कर रहे हैं, उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी मत कीजिए। अगर आप पाठ भक्ति से नहीं करते हैं, भाव से नहीं करते हैं, तो ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे बिना सिम का मोबाइल प्रयोग करना जिससे कॉल लग ही नहीं सकती। तो जो भाव भक्त के होते हैं वही उसे हनुमान जी से जोड़ते हैं, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए किया गया पाठ। हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ ही ये है कि आप अपने प्रभु की महिमा पढ़ भी रहे हैं और हनुमान जी को सुना भी रहे हैं। तो अगर इसे पढ़ते वक्त भाव नहीं होगा तो पाठ करने का कोई लाभ भी नहीं होगा। इसके साथ ही एक चित्त होकर पाठ करना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर से, मुंह से तो आप पाठ कर रहे हैं लेकिन मन और दिमाग कहीं और ही भटक रहा है, कुछ और काम के बारे में, किसी और विषय के बारे में सोच रहा है। ऐसा भी पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान पाठ करते समय भक्त को अवश्य रखना चाहिए। दूसरा कारण कि पाठ का फल क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में बात करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान के पूजा में नहीं बैठना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। पूजा स्थल की नियमित सफाई करें। मांसाहार हनुमान जी की पूजा में सर्वथा वर्जित है। तो अगर आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। भोजन जैसा हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे विचार हो जाते हैं। सूतक या पातक में हनुमान जी की पूजा वर्जित है। किसी भी देवी देवता की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे समय में आपको मानसिक जप करना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल पर शांति रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। पूजा के दौरान घर में टीवी ना चले, गीत संगीत ना चल रहा हो, क्योंकि फिर जो आपका ध्यान है वो इधर उधर भटकेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं, हमेशा उनका नाम स्मरण करते हैं और राम नाम की महिमा जहाँ पर गाई जाती है वहाँ अनिवार्य रूप से हनुमान जी उपस्थित भी रहते हैं। भगवान राम के बिना हनुमान जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए अगर कोई मंत्र जाप है तो वो है प्रभु श्री राम के नाम का जाप। तो हनुमान चालीसा के पाठ से पहले और पाठ संपूर्ण होने के बाद आप एक माला श्री राम के नाम का अवश्य करिए। सीताराम सीताराम इस नाम का भी जाप आप कर सकते हैं। हनुमान जी के रोम रोम में, उनके हृदय में श्री राम जी की छवि बसती है। जिसके मुख पर श्री राम का नाम होता है, हनुमान जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। चौथा कारण जानते हैं कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उस समय आपके शरीर की स्थिति कैसी है, किस आसन पर आप बैठे हुए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए,
झुककर बैठना, हाथ पांव हिलाना, शरीर के किसी अंग को खुजलाना या स्पर्श करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी ब्रह्मरंध्र की तरफ बढ़ती है। ये जो ऊर्जा हनुमान चालीसा के पाठ से पैदा होती है, ये सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊपर की तरफ जाती है और सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से होते हुए ब्रह्मरंध्र से जुड़ी हुई होती है, यानी कि सहस्त्रार चक्र से जुड़ी भी होती है। और पाठ का या किसी भी मंत्र जाप का जो फल होता है, हमें तभी मिलता है जब दैवीय ऊर्जा से हमारा संपर्क होता है, यानी कि जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। अगर आप अपनी गर्दन झुका कर बैठेंगे या रीढ़ की हड्डी झुका कर बैठेंगे तो जो तरंगे हैं, तरंगों की दिशा है वो ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगी और पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी करके, शरीर को सीधा करके आपको बैठना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कई प्रकार के संकट हैं, आपको आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे शत्रु हैं या कोई भी बहुत तीव्र संकट आपके ऊपर है, तो हनुमान चालीसा का पाठ खड़े होकर करने से बहुत शीघ्र और बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि खड़े होने पर भी आसन के ऊपर ही आपको खड़े होना है, सीधे भूमि पर या नंगे पांव खड़ा नहीं होना, क्योंकि नंगे पांव पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी जो पूजा पाठ की ऊर्जा है वो आपसे होती हुई भूमि में प्रवेश कर जाती है। तो जब भी आप पाठ करें, आसन के ऊपर बैठकर आपको पाठ करना है या खड़े होकर भी कर रहे हैं तो नीचे आसन आपको अवश्य रखना चाहिए। पांचवा कारण जानते हैं? पांचवा कारण है हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो हनुमान जी के आदर्शों को आपको समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा। हनुमान जी का जो चरित्र है वो सेवा का, परहित का अनूठा उदाहरण है, अनोखा उदाहरण है। अपने प्रभु श्री राम में उनका चित्त हमेशा रमता है, उनकी सेवा में रमता है, इधर उधर नहीं भटकता। तो हनुमान जी की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसे हनुमान जी ने पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। इधर उधर मन का भटकाव ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ दिन पाठ किया और फिर लगा कि अब हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो पाठ का फल नहीं मिल रहा, तो पाठ करना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निष्ठ होकर उनकी भक्ति करने वाले को हनुमान जी कभी निराश नहीं करते। उनका एक और आदर्श है जो हमें समझना होगा, और वो है सेवा और त्याग की भावना, चाहे वो अपने प्रभु के लिए हो, चाहे किसी भी अन्य प्राणी के लिए। सेवा की भावना अपने इष्ट के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी आपके अंदर इसी प्रकार होनी चाहिए। कथनी और करनी में अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो आप मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी निर्दोष को पीड़ा पहुंचा रहे हैं या व्यसन कर रहे हैं, किसी भी तरह का गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते और हनुमान चालीसा का फल ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। असीमित बलशाली होते हुए भी एक संयमित जीवन हनुमान जी ने हमेशा जिया है और अपनी जीत का सारा श्रेय उन्होंने हमेशा प्रभु श्री राम को दिया है। तो ये उनका बड़प्पन ही है। तो ये सब जो हैं ये इनके आदर्श हैं। उन आदर्शों को यदि उनका भक्त अपने जीवन में उतारता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी की भक्ति का, हनुमान चालीसा के पाठ का फल उसे ना मिले। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से हनुमान जी की भक्ति का, हनुमान चालीसा के पाठ करने का फल एक भक्त को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।